अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। HSK 4 के लेसन नंबर 2 का तीसरा लैंग्वेज पॉइंट है जिंगक्वान का हम इस्तेमाल सीखेंगे। उर्दू में हम इसे कहते हैं अगरचे और इंग्लिश में है डिस्पाइट, ऑल्दो और या फिर इवन दो वगैरह वगैरह। उर्दू में कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हम कहते हैं कि अगरचे बाहर सर्दी बहुत है लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्त को मिलने जाऊँगा। अगरचे मुल्तान बहुत दूर है लेकिन फिर भी मैं उसकी शादी अटेंड करने जाऊँगा वगैरह वगैरह। अब जैसा कि आपने इन दोनों सेंटेंसेस में देखा कि जिंगक्वान जिस सेंटेंस में आएगा उसके आमतौर पे दो हिस्से होते हैं। मिसाल के तौर पे जो अभी मैंने दो उर्दू के सेंटेंसेस बोले कि अगरचे बाहर बहुत सर्दी है, ये एक हिस्सा होगा। और दूसरा हिस्सा कि फिर भी मैं बाहर ज़रूर जाऊंगा, अपने दोस्त को मिलने ज़रूर जाऊंगा। अगरचे मुल्तान बहुत दूर है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा हिस्सा है लेकिन फिर भी मैं उसकी शादी में ज़रूर जाऊंगा। तो ये जो फिर भी है तो उसकी जगह चाइनीज़ में आता है यहाँ पे तंश, और कुछ सेंटेंसेस में खश, और कुछ सेंटेंसेस में ख़ास सेंटेंस पैटर्न्स में आएगा छुए या फिर हाइश। जिंगक्वान का यहाँ पे यूज़ समझाने के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। हम ऊपर ये जो डेफिनेशन जो एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है इसकी तरफ नहीं जाएंगे। ये कुछ एग्जांपल्स आप आसानी से देख लें तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाता है। जिंगक्वान एक तो आप जहन में बिठा लें कि इस उर्दू में कहेंगे अगरचे और इंग्लिश में डिस्पाइट, ऑल दो, इवन दो वगैरह वगैरह। कुछ एग्जांपल जब आप देखते हैं तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाता है जिंगक्वान वर्ड क्या है और इसको कैसे आपने डेली कन्वर्जेशन में चाइनीज़ लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए बोल सकते हैं। पहले यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। मैंने जो दो ख़ास हर सेंटेंस में जो दो ख़ास जगह हैं, दो ख़ास लफ्ज़ हैं, उनको अंडरलाइन किया हुआ है ताकि आपका फोकस उन पे रहे। पहली जो एग्जांपल है, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। पहली एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है जिंगक्वान इजिंग पिए चमतो नियन के अगरचे ग्रेजुएशन किए इतने बरस गुजर चुके हैं वो मन हाइश चिंग छांग लियन सीधा, लेकिन हम अभी भी अक्सर राब्ते में रहते हैं। यहाँ पे दूसरे पार्ट में हाइश यूज़ किया गया है, अभी भी हाइश। सेकंड सेंटेंस है नन फंगियो सुंग के वोदा 这份礼物尽管不贵कि बॉयफ्रेंड में ने मुझे ये जो गिफ्ट दिया है ये अगरचे महंगा नहीं है, 但却让我非常感动, लेकिन इसने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली मूव किया, यानी बहुत ज़्यादा मुझे मुतासर किया है। 但却让我非常感动, कांतुंग होता है कि किसी को आप इमोशनली टच करें, मूव करें। 男朋友送给我的这份礼物尽管不贵, बॉयफ्रेंड ने मुझे ये जो गिफ्ट दिया है अगरचे महंगा नहीं है लेकिन मैं बड़ी मुतासर हुई हूँ इससे। ग्रेजुएशन हुए अगरचे 10 बरस हो चुके हैं लेकिन हम अभी भी राब्ते में रहते हैं। देखिए दोनों सेंटेंसेस के दो दो पार्ट्स हैं। जहाँ भी जिंगक्वान आएगा वहाँ पे ऐसे ही कोमे के साथ सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। तीसरी एग्जाम्पल यहाँ पे जो दी हुई है वो है जी शूशू जुईता दा आए हाओ जोश तालान छो, कि अंकल की सबसे बड़ी हॉबी, सबसे जो उनकी फेवरेट हॉबी है वो है बास्केटबॉल खेलना। ताश्वेश जब वो यूनिवर्सिटी में थे था है तो参加校篮球比赛, कि ग्रेजुएशन के टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा बास्केटबॉल मैचेस में पार्टिसिपेट किया। जिंगक्वान शिंजाई कुंगजो हनमांग, कि अगरचे अभी वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। पहली तो वैसे ही बात एक को की थी ना, जो हमारा लैंग्वेज पॉइंट वो बेसिकली यहाँ से शुरू हुआ है। जिंगक्वान शिंजाई कुंगजो हनमांग, अगरचे वो अभी काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। खताओला चोमो, लेकिन वीकेंड आते ही थाइश हुएकन फंगियो छिल ताछो, तो वो अभी भी दोस्तों के साथ मिलके फिर बास्केटबॉल खेलने चले जाते हैं। अंडरलाइन मैंने बेसिकली ये किया, जैसे देखें ये दो लाइनें थी तो आपको पता चल गया कि यार पहली लाइन जस्ट ये वाला सीन क्रिएट करने के लिए की गई। जो हमारा मेन लैंग्वेज पॉइंट है वो यहीं पर छुपा हुआ है, यहीं पे पड़ा हुआ है। जिंगक्वान 现在工作很忙
अगरचे अभी वो काम पर आजकल काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, खतावला चोमो, लेकिन वीकेंड आते ही था हैश वो अभी भी हुएगन भंगियो ची ताछो, वो दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये 3 सेंटेंसेस से मैंने आपकी हेल्प के लिए ऑलरेडी ये फिल आउट किए हुए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं दोनों जो मेन वर्ड्स हैं, ताकि कोई कमी ना रहे, आपका सही तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जिंग को कहाँ पे हमने यूज़ करना है। पहला सेंटेंस है था जिंग शेदा बीजाओ मान, कि वो अगर से राइटिंग बहुत स्लो करता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता लिखता है। दन हंस शेदा हन हाओ, लेकिन वो चाइनीज़ कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लिखता है। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं तन हंस शेदा हन प्योलियांग, तन था शेदा हन प्योलियांग, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। जिंग क्वान का यूज़ हम सीख रहे हैं। सेकंड यहाँ पे इस प्रैक्टिस के जो सेंटेंस था वो उसमें एक कैरेक्टर कहते हैं निमन लिया साइरेंश पुताओ ये बा, कि आप दोनों के आपस में जान पहचान हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ ना। ये बा बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया गया है कि ए यानी इस स्पीकर को, इस बात करने वाले को ऑलरेडी अंदाज़ा है कि इन दोनों की जान पहचान हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी पूछ रहा है, पोलाइट टोन में पूछ रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे को जानते हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ ना। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है जिंग क्वान वो पूछांग, अगरचे हमारी जान पहचान हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तन वो मैं इची हन ख्वाल, लेकिन हम एक साथ में बहुत खुश रहते हैं। जिंग क्वान और तन। थर्ड प्रैक्टिस के लिए जो सेंटेंस है, इसमें एक एक्टर कहते हैं नीतो चढ़ा शंग हो सीखवा लामा, कि क्या तुम यहाँ की लाइफ के आदी हो चुके हो। यहाँ एक नई जगह में ये एक एक्टर गया है, तो बी कैरेक्टर गया है, तो एक कैरेक्टर पूछ रहा है कि क्या तुम यहाँ की ज़िंदगी के आदी हो चुके हो। तो बी कैरेक्टर कहते हैं जिंग क्वान वालायदा शिचें बीजाओ त्वान, कि अगरचे मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, बीजाओ त्वान कंपैरेटिवली शॉर्ट, जो दौरानिया है, टाइम है, वो निस्बतन कम ही है यहाँ आए हुए। तब वो हंश चलीदा शंग हो, लेकिन मैं यहाँ की ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा मुझे ये सूट किया, यहाँ की लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा सूट की है। हंश चलीदा शंग हो, कि मुझे यहाँ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भाई है, बहुत ज़्यादा सूट की है। जिंग क्वान के साथ हमने तन का यूज़ किया। टास्क ये था कि हमने ये खाली जगह पुट करनी है, फिल करनी है। तन को यूज़ करके ये जिंग क्वान को, और ये भी जिंग क्वान को यूज़ करके हमने खाली जगह पुट करनी थी। तो क्योंकि यहाँ पे जिंग क्वान को जब हम यूज़ करते हैं तो 2 पार्ट सेंटेंस के बनते ही बनते हैं, इसलिए हमने 2 बनाए हैं। इसी तरह यहाँ पे भी उम्मीद करता हूँ कि ये जिंग क्वान ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई कमी पेशी है, आपको लगता है कि समझ नहीं आती, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सजेशन दीजिएगा कि मैं और किस तरह से समझाऊं कि आपको पता चल जाए, आपको हेल्प हो सके। क्योंकि ये सारा टाइम जो भी हम कर रहे हैं, छोटा मोटा जो हमने ये सेटअप बनाया है, तो वो सारा बेसिकली महज आप लोगों की लर्निंग के लिए। अगर आपको समझ नहीं आई तो ये तो मेरा भी और आपका भी टाइम ज़ाया होगा इससे। जिंग क्वान का हमने यूज़ सीखा है। जिंग क्वान को उर्दू में कहते हैं अगरचे, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्पाइट, ऑल दो, इवन दो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।